हेलो फ्रेंड, पेट में गैस बनना या एसिडिटी का होना बहुत ही आम समस्या हो गई है। और देखा जाए तो हर दूसरे या तीसरे व्यक्ति में गैस की समस्या पाई जाती है। और गैस की समस्या होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे हमारा खान पान, हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा बदल चुका है। हम स्पाइसी फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें जो है अपने डेली के खान पान में इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही बहुत कम एक्सरसाइज करना या एक्सरसाइज ना करना। इसके अलावा ओवर यूज ऑफ दी एल्कोहल, यानी कि शराब बहुत ज़्यादा पीना, सिगरेट पीना, स्ट्रेस में रहना, तो ये बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से गैस वाली प्रॉब्लम होती है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो रात में छाछ या फिर दही का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे लोगों में भी गैस की समस्या बहुत ज़्यादा आम देखी गई है। तो अब जब भी गैस की प्रॉब्लम किसी को होती है तो उससे फिर उनका पेट फूलता है, पेट में दर्द होता है। और पेट कभी कभी गैस की वजह से जो है बहुत ज़्यादा पेन होता है और सर भी दर्द होता है। बहुत सारे लोगों को गैस की वजह से जो है मिचली आती है, उल्टी सी लगती है। और कुछ लोगों को गैस या एसिडिटी की वजह से जो उनके खाने वाली नली होती है उसमें काफी ज्यादा जलन होती है। गैस और एसिडिटी की समस्या को दूर करने के लिए दो तरह की दवाएं आती हैं मार्केट में, जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। और आप इसे अपने घर पर भी रख सकते हैं, इमरजेंसी के केस में इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसमें जो पहली कैटेगरी की ड्रग है वो पीपीआई कही जाती है, यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। या जो दूसरी कैटेगरी होती है जिसको गैस और एसिडिटी के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसको बोलते हैं H2 एंटागोनिस्ट। आज के इस वीडियो में मैं पीपीआई और H2 एंटागोनिस्ट के अंतर्गत जो भी मेडिसिन आती हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और आप इसका इस्तेमाल खुद से भी कर सकते हैं, उनकी मैं यहाँ पर डिटेल में बात करूंगा। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। अब आज की इस वीडियो में मैं जो भी मेडिसिन का नाम आपको यहाँ पर बताऊंगा, आप इनमें में से कोई भी एक मेडिसिन अपने साथ में अपने घर पे रख सकते हैं, जो कि अगर किसी को गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम है उस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर इन दोनों कैटेगरी की मेडिसिन की बात करें, चाहे वो पीपीआई कैटेगरी की मेडिसिन यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कैटेगरी की मेडिसिन हो या H2 एंटागोनिस्ट कैटेगरी की मेडिसिन हो, ये दोनों जो है आपके स्टमक में स्टमक एसिड के रिलीज को कम कर देती हैं। और जब आपका स्टमक जो है स्टमक एसिड कम निकालेगा तो आपको एसिडिटी कम होगी, आपको गैस कम बनेगी। तो ये इस तरह से काम करती हैं। अब केवल पर्टिकुलर हम अगर पीपीआई की बात कर ले, यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की, तो इसमें पेंटोप्राजोल साल्ट आता है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा इसमें रेबिप्राजोल नाम का साल्ट आता है या ओमिप्राजोल नाम का साल्ट आता है। ये तीनों साल्ट बहुत ज़्यादा फेमस है। और आप जितनी भी गैस की गोलियां देखेंगे तो उसमें जो साल्ट होगा या तो पेंटोप्राजोल होगा या तो ओमिप्राजोल होगा या रेबिप्राजोल होगा। अभी रिसेंट में पीपीआई कैटेगरी में दो और साल्ट ऐड किए गए हैं, जो कि पहला साल्ट है इसिमेप्राजोल और दूसरा है लेंसोप्राजोल। तो बहुत सारी मेडिसिन में आप देखेंगे तो ये दोनों साल्ट भी पाए जा सकते हैं। अब ये जितने मैंने इसमें पांचों नाम बताया, चाहे उसमें पेंटोप्राजोल बताया, ओमिप्राजोल, रेबिप्राजोल, लेंसोप्राजोल या इसिमेप्राजोल, इसमें जो सबसे ज्यादा फेमस है वो पेंटोप्राजोल है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। पेंटोप्राजोल में आप ब्रांड की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो P40 नाम से एक ब्रांड आता है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। या पेंटोसेक नाम की दवा आती है 20 mg या 40 mg में, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। या पेंटॉप 20 mg या 40 mg मेडिसिन आती है मार्केट में, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो कोई भी मेडिसिन जो है आप अपने घर पर रख सकते हैं। और जब भी आपको खाना सुबह खाना हो उसके आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले इसको ले, या जरूरी नहीं है कि आप इसको आधे घंटे पहले ही खाना खाने के लिए, आप इसको बाद में भी खाने के आधे घंटे बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको पेंटोप्राजोल जो साल्ट वाली मेडिसिन है वो नहीं मिल रही है तो आप ओमिप्राजोल उसकी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ओमिप्राजोल में कुछ फेमस ब्रांड की मैं बात करूं तो ओमी नाम की एक दवा आती है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। या इसके अलावा ओमेज नाम की दवा आती है, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। आप दोनों में से कोई भी दवा अपने साथ में रख सकते हैं और गैस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कैटेगरी की तीसरी फेमस मेडिसिन की बात कर लेते हैं, जो कि रेबिप्राजोल नाम से होती है।
तो कई सारी मेडिसिन में आप देखेंगे रेबिप्राजोल लिखा होगा। तो इसमें अगर एक फेमस ब्रांड की बात करूं तो रेबीमैक DSR नाम की एक मेडिसिन आती है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। या आप किसी भी जो गैस की गोली ले, अगर उसमें रेबिप्राजोल लिखा हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तीनों बहुत ज़्यादा फेमस है इस कैटेगरी की। अब बात कर लेते हैं H2 एंटागोनिस्ट में। तो इसमें भी 3 साल्ट आते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है। इसमें पहला है रेनिटिडीन जो कि बहुत सालों से इस्तेमाल किया जाता है, दूसरा इसमें है फेमोटिडीन और तीसरा है इसमें है सिमेटिडीन। अब इन तीनों में जो सबसे ज्यादा फेमस है वो रेनिटिडीन है। रेनिटिडीन में अगर एक मैं फेमस ब्रांड की बात करूं तो एसिलॉक नाम की एक दवा आती है जो सालों से इस्तेमाल की जाती है। इसमें रेनिटिडीन नाम का साल्ट पाया जाता है और ये गैस की बहुत ज्यादा अच्छी दवा होती है और बहुत ज्यादा सस्ती भी होती है। इसके अलावा जिनटेक या रेंटेक नाम की भी दवा आती है जिसमें रेनिटिडीन साल्ट ही पाया जाता है। तो आप कोई भी मेडिसिन गैस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ फेमोटिडीन या सिमेटिडीन की, तो ये साल्ट जो है बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं। और पर अगर मैं इसमें एक ब्रांड की बात कर लूँ तो फेमोटिडीन में फैंटेक 20 या 40 नाम की एक दवा आती है जो कि गैस के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। और अगर सिमेटिडीन साल्ट में अगर एक फेमस ब्रांड की मैं बात करूं तो ऑमवेल नाम की एक दवा आती है जिसमें सिमेटिडीन साल्ट पाया जाता है। तो आप इसको भी गैस और एसिडिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो मैंने दोनों कैटेगरी और दोनों कैटेगरी के अंतर्गत जो साल्ट आते हैं और उसमें जो फेमस मेडिसिन आती है, आप किसी भी एक मेडिसिन को अपने घर पर रख सकते हैं और जब भी गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको रेगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जब भी मेडिकल स्टोर पर जाएंगे और गैस की दवा मांगेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि जो आपको दवाइयाँ दी जाती है उसमें D या DSR लिखा होता है। तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। D या DSR का मतलब होता है डोमपेरिडोन। तो गैस के साथ में जनरली होता क्या है कि आपको जी मचलाना, उल्टी और मन फीका सा रहता है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए गैस की दवा के साथ साथ में इसमें डोमपेरिडोन मिला दिया जाता है जो कि जी मचलाना और उल्टी की समस्या को भी दूर कर देता है। अब अगर मैं कुछ फेमस ब्रांड की बात कर लूँ तो अगर पेंटोप्राजोल में बात कर लूँ तो पैन डी नाम की दवा आती है, ये भी गैस की ही दवा होती है। या पेंटॉप डी या रेबीमैक DSR, ओमेज डी, तो जिसमें भी डी लिखा है उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये सारी जो है गैस, मछली और उल्टी की ही दवा है। अब अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी का केस हो जाता है तो ऐसे में जब आप किसी को लेके हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पर टैबलेट की जगह डॉक्टर सबसे पहले इंजेक्शंस का इस्तेमाल करता है। 2 तरह का इंजेक्शन मार्केट में आता है जो कि इमरजेंसी केस में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें होता है एक पेंटोप्राजोल का इंजेक्शन जो कि जनरली IV जो है पेशेंट को दिया जाता है, और दूसरा होता है रेनिटिडीन का इंजेक्शन जो कि IM और IV दोनों जो है रूट से पेशेंट को दे सकते हैं। और इसको देने के बाद लगभग आधे घंटे में पेशेंट को पूरी तरह से रिलीफ हो जाता है और बाद में फिर पेशेंट को टैबलेट पे शिफ्ट कर दिया जाता है। तो फ्रेंड, अगर आपको भी गैस की समस्या रेगुलर है, एसिडिटी होती रहती है, कभी कभी आपके गले में तेज जलन होती है, तो आप इन जितनी भी दवाएं मैंने यहाँ पर बताई किसी भी दवा का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पर भी कर सकते हैं, सुबह शाम भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।